हरियाणा में बढ़ते अपराध के चलते हरियाणा प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर पूरे जिले में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी, लेकिन उसके बावजूद बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में बढ़ते अपराध के चलते हरियाणा प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर पूरे जिले में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिले में 24 नाके लगाए गए हैं, लेकिन बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश पुलिस को चुनौती देने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यमुनानगर में सिटी थाना के कुछ ही दूरी पर बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में कैश डालने आए एक व्यक्ति को 3 नकाबपोश लुटेरों ने योजनाबद्ध तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया और हजारों का कैश लेकर फरार हो गए। जी हां, दरअसल हरियाणा के यमुनानगर में एटीएम की एक बड़ी वारदात हो गई। यहां पर नकाबपोश बदमाशों 1000 का कैश लेकर फरार हो गए और यही पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तुरंत लूट की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस के डायल 112 की गाड़ी को थाना शहर पुलिस सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची और जांच में जुट गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और वहीं बैंक के एटीएम में पैसे डालने आए व्यक्ति जगदीप विज ने जानकारी दी कि वो करीब 8 बजे घर से एटीएम में कैश लगाने के लिए निकले थे। कुछ कैश पहले वो एटीएम में लगा चुके थे। जैसे ही व्यक्ति वर्कशॉप रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पहुंचा और कैश लगाने लगा तो उसके पीछे एक युवक आया। उसने पूछा कि एटीएम चल रहा है। इतने में उसने बैग छीन लिया। जैसे ही युवक को पकड़ने की कोशिश की तो युवक ने उसे धक्का मार दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। युवक के साथ अन्य 2 युवक मोटरसाइकिल पर बाहर मौजूद थे, जिसके बाद तीनों युवक कैश लेकर फरार हो गए। 8 बजे के करीब निकला, कुछ कैश थी। मैंने बैंक ऑफ इंडिया वर्कशॉप रोड पे ये मोहन मुर्गे के सामने जो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे कैश लगानी थी। मैंने एक एंट्री लगाई, कुछ पैसा बैग में था। एक बंदा एटीएम के अंदर आया, उसने मेरे से पूछा, बस इतना पूछा एटीएम चल रहा है। मैं कहा हाँ चल रहा है। वो अंदर बढ़ा और मेरे नज़दीक आके मेरे बैग को खींचा। बैग में कैश थी 53,000 रुपये और क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, चाबियाँ वगैरह थी, कुछ कागज़ पत्तर थे। वो लेके बाहर निकला, मैं उसके पीछे निकला तो मैंने देखा 2 बंदे पहले ही मोटरसाइकिल पे पहले ही बैठे हुए। वो बैठा एकदम जंप मार के, तो मैंने वो मोटरसाइकिल गिरा दी। वो तीनों गिरे। उसके बाद जो पिछला बंदा था जिसने बैग खींचा था मेरे से, उसने ईंट उठा के मेरे ऊपर मारनी चाहिए, मैं पीछे गिर गया। जब तक मैं उठता वो 2 बंदे फिर बाइक उठा के तैयार खड़े थे और तीसरा बंदा बैठ के, और वो तीनों प्रेम नगर की तरफ भाग के थे। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के आदेशों पर क्राइम को रोकने के लिए पूरे जिले में 24 नाके लगाए गए थे, लेकिन बेखौफ बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ये लूट की वारदात पुलिस थाने में कुछ ही दूरी पर हुई। बहरहाल ऐसे में बदमाश पुलिस को सरेआम चुनौती दे रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस कब तक इन लुटेरों को पकड़ पाती है। टोटल टीवी के लिए राहुल सैजवानी की रिपोर्ट।